हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए रिवीजन क्लास शुरू कर दिया गया है और ये रिवीजन क्लास रोज रात 8 बजे लाइव चलता है। तो रोज रात 8 बजे लाइव आप हमसे जुड़ के अपना रिवीजन कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में भौतिकी के 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का हम आपको रिविजन करवाएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। पहला नंबर प्रश्न है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है चुंबक, बी ऑप्शन है अचुंबक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है सोना। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो लोहे तथा चुंबकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे चुंबक कहते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, दो नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है मोटर, बी ऑप्शन है एमीटर, सी ऑप्शन है जनित्र, डी ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं। तो जनित्र कहते हैं, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, तीन नंबर प्रश्न है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। तो यहाँ पे आपको बताना है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक होता है उत्तरी ध्रुव और एक क्या होता है दक्षिणी ध्रुव। तो इसे भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, 4 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस, डी ऑप्शन है समतल लेंस। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है। तो जो मानव का नेत्र होता है इसमें उत्तल लेंस होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 5 नंबर प्रश्न है कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 5 नंबर भी कि मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ए ऑप्शन है रेटिना पर, बी ऑप्शन है आइरिस पर, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक पर, डी ऑप्शन है कार्निया पर। तो मानव नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो रेटिना पर बनता है, जिसे हम लोग दृष्टि पटल भी कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 6 नंबर प्रश्न है कि इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको पहचानना है कि कौन चुंबकीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है कागज, बी ऑप्शन है प्लास्टिक, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो इसमें से चुंबकीय पदार्थ कौन सा है। लोहा क्या है, चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये जो लोहा है ये चुंबक की ओर आकर्षित होता है, इसीलिए ये क्या है, चुंबकीय पदार्थ है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पर, बी ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पर, सी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पर, डी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 8 नंबर प्रश्न है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है 8 नंबर भी। ए ऑप्शन है रेटिना, बी ऑप्शन है आइरिस, सी ऑप्शन है नेत्र गोलक, डी ऑप्शन है कार्निया। तो यहाँ पे आपको बताना है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान में दिया जाता है। तो कार्निया दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न, 9
9 नंबर प्रश्न है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ए ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दूर बिंदु कितना होता है, तो अनंत होता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि इसमें से अचुंबकीय पदार्थ कौन सा है। इसमें से आपको पता करना है कि कौन अचुंबकीय पदार्थ है। ए ऑप्शन है निकेल, बी ऑप्शन है कोबाल्ट, सी ऑप्शन है लोहा, डी ऑप्शन है पीतल। तो यहाँ पे आपको पता करना है कि इनमें से कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए जो पीतल है ये क्या है, अचुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि ये चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि घरों में विद्युत से दुर्घटना किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है फ्यूज तार से, बी ऑप्शन है शॉर्ट सर्किट से, सी ऑप्शन है उच्च धारा के प्रवाह से, डी ऑप्शन है कम धारा के प्रवाह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरों में विद्युत दुर्घटना किस कारण से होता है। तो शॉर्ट सर्किट के कारण से होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो नेत्र का कौन सा दोष होता है। ए ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, बी ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, सी ऑप्शन है अबिंदुकता, डी ऑप्शन है जरा दृष्टि दोष। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जब एक ही वस्तु कई जगहों पर दिखाई पड़े तो वो कौन सा दोष होता है। तो वो कौन सा दोष होता है, तो अबिंदुकता होता है। इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर भी, कि जो तारे होते हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। ए ऑप्शन है उत्तर और दक्षिण दिशा में, बी ऑप्शन है पूर्व और पश्चिम दिशा में, सी ऑप्शन है उत्तर और पूर्व दिशा में, डी ऑप्शन है दक्षिण और पश्चिम दिशा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि छड़ चुंबक को स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किस दिशा में रुकता है। तो ये उत्तर और दक्षिण की दिशा में रुकता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है रासायनिक ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस रूप में बदलता है। तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है ब्लू रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, ये आपको याद होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो बैगनी रंग होता है इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो जब श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक विचलन किस रंग का होता है, तो बैगनी रंग का होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कम विचलन किसका होता है, तो लाल रंग का होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है न्यूटन, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है मैक्सवेल, डी ऑप्शन है ओम।
18 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस रूप में बदलती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा में, बी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में, सी ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा में, डी ऑप्शन है प्रकाश ऊर्जा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, किस रूप में बदलती है, तो प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। यानी यहाँ पे बी और डी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में ही प्रकाश है। तो जो यहाँ पे मोमबत्ती होती है वो रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलती है, यानी किस रूप में बदलती है, तो ये प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। यानी यहाँ पे बी और डी दोनों क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है। ए ऑप्शन है लाल रंग, बी ऑप्शन है बैगनी रंग, सी ऑप्शन है नीला रंग, डी ऑप्शन है पीला रंग। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इंद्रधनुष में सबसे बाहर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो लाल रंग दिखाई देता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और इंद्रधनुष में सबसे अंदर कौन सा रंग दिखाई देता है, तो बैगनी रंग दिखाई देता है। तो ये भी साथ में आप याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न की आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है वर्ण विक्षेपण के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को आप लोग प्लीज शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न की विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था, तो ओस्टर्ड ने किया था। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न की घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है काला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है, तो ये कैसा होता है, काला होता है। ये आपको याद रखना है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और विद्युतमय तार का रंग कैसा होता है, तो लाल होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न की एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 6, डी ऑप्शन है 3। तो यहाँ पे आपको बताना है कि एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो ये 5 सतहों से घिरा होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है। ए ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी ऑप्शन है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, सी ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, डी ऑप्शन है प्रकाश के परावर्तन के कारण। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मृगमरीचिका किस कारण से बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण से बनता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है। प्लीज आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न की वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता रहता है उसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि वैसा धारा जो एक ही दिशा में प्रवाहित होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग दिष्ट धारा कहते हैं, यानी डीसी करंट कहते हैं। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और एक प्रश्न ये भी पूछता है कि वैसा धारा जिसका मान बदलते रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न की स्विच किस तार में लगाया जाता है। जो स्विच होता है घरों में परिपथ में लगा होता है स्विच, वो स्विच किस तार में लगाया जाता है ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है गर्म तार में,
बी ऑप्शन है ठंडा तार में, सी ऑप्शन है अर्थ तार में, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो स्विच किस तार में लगाया जाता है? तो जो स्विच होता है उसे हम लोग गर्म तार में लगाते हैं, और गर्म तार का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत फ्यूज होता है वो भी किस में लगाया जाता है? तो वो भी गर्म ही तार में लगाया जाता है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ए ऑप्शन है उत्तल लेंस का, बी ऑप्शन है अवतल लेंस का, सी ऑप्शन है बेलनाकार लेंस का, डी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? ए ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है पहले जैसा समान, सी ऑप्शन है अत्यधिक बढ़ जाता है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अति भारण के समय परिपथ में धारा का मान कितना होता है? तो अत्यधिक बढ़ जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? ए ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव से, बी ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव से, सी ऑप्शन है किसी भी ध्रुव से निकल सकती है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किस ध्रुव से निकलती हैं। तो जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। ये चुंबक के बाहर होता है, लेकिन चुंबक के अंदर क्या होता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो दक्षिणी ध्रुव से निकलती हैं और उत्तरी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा किस ध्रुव से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव से निकलती है, चुंबक के बाहर होता है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यही प्रश्न रहता कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के अंदर किस ध्रुव से निकलती है, तो अगर पूछे कि चुंबक के अंदर किस ध्रुव से निकलती है तो ये दक्षिणी ध्रुव से निकलती है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर प्रश्न है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो बिजली का घंटी होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिजली की घंटी किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो ये चुंबकीय प्रभाव पे कार्य करता है, इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। 32 नंबर प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उस पर ऋण आवेश होते हैं, यानी निगेटिव चार्ज होता है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो प्रोटॉन होता है उस पर क्या होता है? तो उस पर धन आवेश होता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कौन सा चार्ज होता है? तो उस पर चार्ज नहीं होता है, वो चार्जहीन होता है। तो ये भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 33 नंबर। 33 नंबर प्रश्न है कि सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि जो सूर्य का श्वेत प्रकाश होता है इसमें कितने रंग होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 6, सी ऑप्शन है 5, डी ऑप्शन है 4। तो सूर्य के श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं? 7 रंग होते हैं, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो विद्युत फ्यूज होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है रासायनिक प्रभाव पे, सी ऑप्शन है चुंबकीय प्रभाव पे, डी ऑप्शन है न्यूटन के नियम पे। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज किस सिद्धांत पे कार्य करता है। तो यहाँ पे उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, तो इसे आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है भारत को, बी ऑप्शन है फिनलैंड को, सी ऑप्शन है डेनमार्क को, डी ऑप्शन है अमेरिका को। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पवनों का देश किसे कहा जाता है। तो जो पवनों का देश किसे कहा जाता है? तो डेनमार्क को कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 36 नंबर।
36 नंबर प्रश्न है कि विद्युत बल्ब के भीतर होता है, ए ऑप्शन है निर्वात, बी ऑप्शन है वायु भरा रहता है, सी ऑप्शन है निष्क्रिय गैस भरा रहता है, डी ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस भरा रहता है। तो जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर कौन सा गैस भरा रहता है, तो निष्क्रिय गैस भरा रहता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ये किसका बना होता है, तो ये टंगस्टन का बना होता है, तो इसे भी आपको साथ में याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 37 नंबर। 37 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होता है, ए ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी करंट, बी ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से कैसी धारा प्राप्त होती है, तो दिष्ट धारा प्राप्त होती है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 38 नंबर। 38 नंबर प्रश्न है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग होता है, ए ऑप्शन है विद्युत फ्यूज का, बी ऑप्शन है एमीटर का, सी ऑप्शन है वोल्ट मीटर का, डी ऑप्शन है प्रतिरोध का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है, तो विद्युत फ्यूज का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 39 नंबर। 39 नंबर प्रश्न है कि खतरे के संकेत में किस रंग के प्रकाश का उपयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है काले रंग का, बी ऑप्शन है नीला रंग का, सी ऑप्शन है लाल रंग का, डी ऑप्शन है हरा रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि खतरे के संकेत में किस रंग का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल ही रंग का क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 40 नंबर और अंतिम प्रश्न 40 नंबर प्रश्न की विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, ए ऑप्शन है इस्पात का, बी ऑप्शन है पित्तल का, सी ऑप्शन है नरम लोहा का, डी ऑप्शन है सोना का। 40 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो नरम यहाँ पे लोहा का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, तो इस्पात का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। तो ये थे 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ पे फिजिक्स के, जो यहाँ पे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद नहीं है तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के उसे याद कर लीजिए और इसका रिवीजन आप लोग करते रहिए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए। और ये रहा होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि ओम के नियम में किसका मान अचर होता है। ए ऑप्शन है विभवांतर का, बी ऑप्शन है धारा का, सी ऑप्शन है ताप का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो भी ऑप्शन इसमें से सही लगे वो आप हमें क्या कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का यहाँ पे इंतजार रहेगा और आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर दिया जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।